लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सा फॉर्मेट है, कंपनी एक्ट के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, वैसे ही हमने स्टेटमेंट बनानी है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे बैलेंस शीट में भी मैं कुछ नहीं चेंज नहीं किया था। ठीक है। इसके साथ नोट्स लगेंगे डिटेल के, कुछ भी आपने अगर किसी भी चीज़ की डिटेल देनी है तो उसका नोट साथ में अटैच हो जाएगा। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट को। सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और 4 कॉलम बना लीजिए इसके। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब पर्टिकुलर्स में आपके हेड्स आ जाएंगे, जिसके अंदर अंदर आपने कुछ भी इनकम या एक्सपेंस किए होंगे वो आएंगे, और नोट नंबर में आपने उस एक्सपेंस और इनकम के रिलेटेड अगर कोई नोट बनवाया है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके। और फिगर फॉर करंट ईयर, जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड है ना, उसमें आपका करंट ईयर के रिलेटेड फिगर्स आ जाएंगी इस साल की, और जो प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में उसमें आपकी पिछले साल की सारी फिगर्स आएंगी। ओके। सबसे पहली आइटम है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो मेन हम कमाई करते हैं ना अपने ऑपरेटिंग से, जो भी हम काम कर रहे हैं सेलिंग और परचेजिंग का, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसके जो आपको मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिंपली आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी, आपने जितनी भी की है। नेट सेल मीन्स टोटल सेल माइनस रिटर्न्स। अगर आपकी कोई रिटर्न्स वगैरह आती हैं तो वो नेट सेल आपके पास आ जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ओके। और सेकंड आइटम आ जाएगी आपकी, वो भी इनकम है, कितने अदर इनकम। अगर आपने ऑपरेशनल इनकम से अलावा कोई और इनकम जनरेट की है तो वो अदर इनकम्स में आ जाएगी। लाइक आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर आपको डिविडेंड मिल गया, वो आपकी अदर इनकम आ गई ना। आप ऑपरेशन तो वो नहीं कर रहे ना, उसमें आपका ऑपरेटिंग तो कुछ भी नहीं है, और जस्ट आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, आपके पास पैसे थे, उसमें से आपको डिविडेंड दे रही है दूसरी कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया था। ओके। अब इन दोनों का टोटल लगा देंगे हम। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। जो आपने टोटल कमाई की है पूरे साल में वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों का नोट पर्टिकुलर जो भी है बन जाएगा अलग अलग से। पहला नोट नंबर 1 और दूसरा नोट नंबर 2 बन जाएगा अदर इनकम का। जो भी इनकम आपने अदर में 4 जनरेट की, 10 जनरेट की, वो सारी की सारी नोट में लिख के आप यहाँ पर ओनली टोटली लिखोगे। ओके। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने सेल्स को टोटल लगा के उसमें से रिटर्न लेस करके दिखा के अपना नोट प्रिपेयर करना है। ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी बोथ एक्सपेंसेस। अब इनकम से हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू तो हमने निकाल लिया है, मीन्स टोटल इनकम निकाल ली है। अब हम देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस डालेंगे ताकि हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मीन्स कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है, इतना ऊपर जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है ना, उतना रेवेन्यू जनरेट करने में। ओके। वो उसका पूरा एक नोट बनेगा, उसमें कैलकुलेशन होगी पूरी कि आपने कितना मटेरियल परचेज किया था, उसमें से कितना आपके पास क्लोजिंग पे पड़ा हुआ है और कितना आपके पास ओपनिंग था। वो करने के बाद आपके पास कंज्यूम मटेरियल निकल के आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये करने के बाद आपके पास जो नेट निकल के आएगा वो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर होगा।
वो आपने वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने में उसमें जो नेट निकल के आएगा आपका, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। ओके, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका निकलेगा मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में, जो आप अपना सामान लेकर उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम देखते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में ना, वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उसमें आप देखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें आप निकालोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप दोनों ही करते हो, ट्रेड भी करते हो साथ में साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, तो दोनों ही स्टॉक निकल के आ जाएंगे। ओके, अब परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड कितना आ जाएगा, कितना आपने स्टॉक खरीद कर रखा हुआ है जो आपने बेचा है इस पर्टिकुलर ईयर में। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब तीन टाइप के आपके पास स्टॉक हैं, तीनों ही टाइप के स्टॉक्स में आपने देखना है कितनी उनकी इन्वेंट्रीज में चेंज आया है। ओके, फिनिश गुड्स में आपके पास कितना चेंज आया है, और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना चेंज आया है, जो स्टॉक इन ट्रेड जो पड़ा हुआ है उसकी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया है। तीनों की आप नोट बनाओगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसका पॉजिटिव आए वैल्यू चाहे नेगेटिव आए वो कैलकुलेट कर लेना है। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देना है। और जो हमारी गुड्स हैं हमारी ट्रेड के लिए, स्टॉक इन ट्रेड जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, तो स्टॉक इन ट्रेड भी है हमारे पास। कुछ मटेरियल हमने सीधा ही बेचने को रखा हुआ है, जहाँ फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने को रखा है, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग आप करोगे तो जो बैलेंस निकल के आएगा, इन तीनों बैलेंसेस का आप टोटल लगा लोगे, वो नेट आपके पास पॉजिटिव आता है चाहे नेगेटिव आता है, वो जो भी है आपने निकाल के P&L में यहाँ लिख देना है। ओके, जितना भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आप कितने कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। उस बेनिफिट मीन्स एम्प्लॉय को क्या क्या पेमेंट कर रहे हो, उनकी सैलरी, उनके वेजेस, बोनसेस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कोई भी आप कर रहे हो मेडिकल वगैरह, जो भी आप एम्प्लॉयज़ पे खर्चा कर रहे हो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, और उनका टोटल लग के जितने भी खर्चे हैं सारे एक ही हेड में चल जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ओके, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का आप नोट प्रिपेयर करोगे, उसमें इसको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बाइफरकेट करके भी आप दिखा सकते हो, दिखाना भी है आपने। ठीक है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास हो जाएंगे वेजेस, बोनस एंड लीव इनकैशमेंट, वो टोटल लग जाएगा। इनडायरेक्ट हो जाएंगे सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपोजिशन एक्सपेंसेस, कुछ भी है। ओके, जो लेबर का बोनस एंड लीव इनकैशमेंट है वो तो आपका जाएगा डायरेक्ट में, और जो स्टाफ का है जो सैलरी के साथ मिलता है स्टाफ का, ऑफिस वर्कर का, उन वो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जैसे आपने +1 में किया ही था। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मींस जितना भी कंपनी को खर्चा हो रहा है एक फंड रेज करने में। फंड वो एक लोन भी रेज कर सकती है, या फिर जो डिवेंचर से भी ले सकती है पैसा ना। जितने भी पैसे आप कहीं से भी ले रहे हो, उसमें जो भी आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट पै रही है, जो भी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, या फिर उसकी कोई प्रोसेसिंग फीस, या फिर डिवेंचर्स के मुकाबले में आपने प्रीमियम दे दिया, ठीक है, रिडम्पशन पर उनको, या फिर डिस्काउंट दे दिया इशू टाइम, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी। इनका सारा टोटल लगा के आप यहाँ पर निकाल के लिख दोगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो भी हम उनकी एसेट यूज़ करते हैं ना, टेंजिबल एसेट्स, उनकी जो भी वैल्यू डिक्रीज होती है, मीन्स उनकी वैल्यू में कोई डिक्रीज आता है, या जितनी हमने उनकी यूज़फुल लाइफ से उनका पीरियड उतना यूज़ कर लिया है और रिमेनिंग लाइफ कम कम होती जा रही है ना, उतने अमाउंट को आप राइट ऑफ करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपके पास अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन ही होती है, लेकिन ये लगती है इनटेंजिबल एसेट्स पर। ओके, लास्ट आइटम हम डालेंगे एक्सपेंसेस में, वो है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। सारे ऊपर एक्सपेंसेस देखने के बाद अगर आपके पास कुछ एक्सपेंसेस बच जाते हैं, वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में ही डालने हैं आपने।
जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, सैनिटरी एक्सपेंसेस, जितने भी सारे जो खर्चे हैं आप अदर एक्सपेंसेस में डालोगे। इसको नो टू अकाउंट्स इसका प्रिपेयर कर लोगे और सारे एक्सपेंसेस वन बाय वन डाल के टोटल लगा के आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसका टोटल डाल दोगे। इसके बाद आप लगा लीजिए टोटल एक्सपेंस का, कितना टोटल हो गया एक्सपेंसेस का, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ हमारे पास दो आइटम निकल के आ जाएगी। थर्ड थी टोटल रेवेन्यू जो 1 + 2 करके हमारे पास निकला था। अब फोर्थ आ गई, फोर्थ में हम टोटल कर लीजिए सारी आइटम का। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा 3 - 4। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस किया तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। ये पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट हुआ, नेगेटिव होगा तो उसे हम बोलेंगे लॉस। ओके, अब इसके बाद हम सिक्स्थ आइटम में लेस करेंगे टैक्स जो भी एप्लीकेबल है एज पर द लॉ ऑफ कंट्री। जितना भी है वो टैक्स हम माइनस करके यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जितना भी बनता है आफ्टर टैक्स वो भी माइनस में आ जाएगा। अगर आपका लॉस है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।